मैं डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर से रिक्वेस्ट किया कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन सर ने दिया, बातें कही है, 30 मिनट्स मेरे लिए रुके, क्योंकि आज जो मैं ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा हूँ, बहुत अभी कोलकाता में गया था पिछले महीने में, बहुत कम लोगों को, आयुर्वेद के ही लोगों को पता नहीं है कि विद्याकर्म और अग्निकर्म ट्रीटमेंट होती क्या है। सबसे पहले आयुर्वेद जो है शाश्वत है। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुष्य वेदम प्रजापति मजीग्रत, ब्रह्मा ने स्मरण किया है आयुर्वेद का, आयुर्वेद को किसी ने लाया नहीं है, स्मरण करके आगे गया है। वैसे ही मैंने जो सीखा है, हम गुरु पूजन करते हैं। मेरे गुरुजी वैद्य राघव गुप्ते सर 2015 तक थे, वो चले गए। उनके बाद में मैं उनका क्लिनिक चलाता हूँ मैं, और मेरा भी खुद का क्लिनिक है। सर सर्जन थे, पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़े फर्स्ट बैच, जब मेडिकल की बैच आई थी, जब सर गुजर गए थे तब 98 ईयर्स के थे। तो सर हमेशा बोलते थे कि जो भी बताना है, प्रेजेंट करना है, कम से कम आपने 1000 बार करना चाहिए और बाद में बताना चाहिए, क्योंकि बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध कर, ऐसा बोलते हैं लोग। तो हम जो भी आज बताने वाला हूँ, कम से कम सर ने 5000 बार किया है। उसके बाद मैंने कितनी बार ट्रीटमेंट आयुर्वेद की है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। सर के बारे में एक मैं एग्जांपल देता हूँ। सर 3rd ईयर में थे सर, तो हमारे आयुर्वेद में बताया है कि जब हम स्यूचरिंग करते हैं तो स्यूचरिंग करने के लिए ब्लैक एंड्स का यूज़ करना है, ऐसा सुश्रुत संहिता में वर्णन आया है। तो सर ने पढ़ा, दुष्टकर्मा थे सर, तो जब तक करेंगे नहीं तब तक भरोसा नहीं आएगा। सर ने क्या किया, बड़े बड़े फ्रॉक्स पकड़ लिए, 8 फ्रॉक्स पकड़ लिए, 8 फ्रॉक्स के ऊपर इंसिजन ले लिया, स्किन के ऊपर, एब्डोमेन पे, उसके बाद इंटेस्टाइन पे इंसिजन ले लिया, और बाद में जो एंड्स है उसको बाइट करने को लगाया। बाइट करने के बाद उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया, और ऊपर से स्यूचरिंग करके उनको तालाब में छोड़ दिया। अब 15 दिन बाद उनको फिर से निकाल के उनका ओपन करके देख लिया कि जहाँ जहाँ पे एंड्स ने पकड़ के रखा था, तो वहाँ क्या हुआ है। तो वहाँ क्या हुआ था, तो वो पूरे इंटेस्टाइन के ऊपर जहाँ जहाँ पे उन्होंने कट करके जो स्यूचरिंग बताई थी, वो एग्जैक्टली स्यूचरिंग पूरा इंटेस्टाइन का लेयर इतना अच्छा बन गया था कि वहाँ पे कुछ ना कोई यूजिंग थी, ना कुछ तकलीफ थी, और पूरे के 8 फ्रॉक्स जिंदा थे। बहुत से कॉलेज में सर ने काम किया है, 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस था सर का। और जो पोस्ट सर्जिकल वुंड है, जैसे अभी सर बता रहे थे, तो ओनली धूपन चिकित्सा पे सर के कई सारे पेपर प्रेजेंट हुए हैं। लेकिन क्या है, 2010 के पहले पता ही नहीं चलता था कौन क्या कर रहा है, क्योंकि तब इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था। अभी पुणे में कुछ हो रहा है तो 1 सेकंड में देहरादून समझ जाएगा कि अरे वहाँ ये कुछ हुआ है। तो पुराने जो ये बातें थी, और पुराने लोगों का क्या था कि प्रेजेंटेशन जो करना, हवा करने का जो स्वभाव ही नहीं था। हम काम करते जाएंगे। पुणे में 2 गली बाजू में रहने वाले डॉक्टर को पता नहीं था कि इतना अच्छा आदमी इधर काम कर रहा है। अभी सर जाने के बाद में मुझे लगता है 93rd व्याख्यान है, जो सेमिनार है, मैं विद्याकर्म अग्निकर्म सर का काम करता हूँ पूरे इंडिया में। लेकिन हर जगह में जहाँ जहाँ जाता हूँ तब लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, 10-10, 20-20 साल प्रैक्टिस वाले बोलते हैं कि ये हमें पता नहीं था। तो ये जो टेक्निक है यहाँ पे, जो डॉक्टर से आज अभी से कर सकते, इतनी अच्छी सिंपल टेक्निक आयुर्वेद में है। जैसे सर ने अभी बताया था कि एनेस्थेसिया के लिए हमें अल्टरनेटिव चाहिए, एनाल्जेसिया के लिए अल्टरनेटिव चाहिए, आज मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो अभी प्रोसीजर्स है, ये कम से कम बहुत दिनों से चालू है, लेकिन पता नहीं है, और क्विक एंड फास्ट है, सिंपल एंड टेक्निक है, आज सब देख के आज से कर सकते हो, इतनी ईजी है। दूसरी बात है, मैं यहाँ पे 2 वीडियो चला रहा हूँ, क्योंकि बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर। पहला जो वीडियो है मेरे क्लिनिक का ओपीडी का है। डेली सुबह दोपहर को 12 बजे ओपीडी जो शुरू होती है, रात के 12 बजे तक 220 मिनिमम पेशेंट होते हैं कंटिन्यूस। आप देख सकते हो, सीखने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ से दिसंबर तक स्टूडेंट के हमने नंबर लगा चुके हैं। और ये दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, ये जो हम सेवा देते हैं सर जी, हम हर बुधवार को संत तुकाराम महाराज आपको पता होगा मंदिर है, वहाँ पे मंदिर में हम 200 लोगों को कम से कम हर बुधवार वेडनेसडे को खाना, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, एवरीथिंग फ्री। अब ये शुरू कैसे हुआ,
हम बोलते हैं ना, शास्त्रो रक्षति रक्षितः, शास्त्र का रक्षण करो, शास्त्र खुद आपका रक्षण करता है। तो हमने खुद के पैसे से, हर महीने को मुझे 10-20 हज़ार लगते थे, लेकिन एक अमेरिका का पेशेंट आया, उसको 20 साल से इधर उधर घूम रहा था उसके बेटे के लिए, वो उसके साथ उसकी इनफर्टिलिटी 10 साल से थी उसके बच्चे के लिए। तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, 3 साल में इनफर्टिलिटी क्लियर हो गई, उसने 11 लाख डोनेट करके गया, वो अभी तक चल रहा है। शास्त्र करोगे काम होते जाता है, सिर्फ करना है, कर्म करना है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में शास्त्र में बताया है, कुछ अपेक्षा मत रखना, कर्म करते जाना है, अपना अपना फल मिलते जाता है। चिकित्सा नास्ति निष्फला, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। आयुर्वेद मिसअंडरस्टैंडिंग अभी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग ट्रीटमेंट ऐसा बोलते हैं, मैं बताऊंगा इंस्टेंट मैनेजमेंट कैसी है, पेन मैनेजमेंट है, डिसीज मैनेजमेंट भी कैसी, आज मैं बताऊंगा। नो इंस्टेंट ट्रीटमेंट आयुर्वेद में ऐसे बताते हैं, सर ने भी अति बताया। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में एक अच्छी बात है कि बहुत सारे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, और कोरोना हो या बाकी कौन सी भी डिसीज़ हो, सर हम आईसीयू में भी अभी मेडिसिन देते हैं। कम से कम 6 से 7 हॉस्पिटल्स है। अभी आपको देख लग रहा होगा मेरी बहुत उम्र है, बहुत कम उम्र है, 34 ईयर्स है अभी एज, लेकिन मेरे गुरुजी की 60+34 है, लेकिन इसलिए मेरी 94 ईयर्स है एज में बताऊंगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो अभी तक लोगों का क्या था कि नॉलेज छुपा के रखते थे, लेकिन जो हमने सिखाया है, और बहुत मेरे पास आके भी सीखे यहाँ पे डॉक्टर आ गए हैं, उनको भी पता है कि छुपाना नहीं है, क्योंकि जितना आप दोगे उतना बढ़ते जाएगा। सुबह ही मुझे सर बोल रहे थे कि लॉकडाउन के पहले आके सीख के गए, मुझे लगता है 2-3 हफ्ते आए थे, और वो डेली 34 पेशेंट्स निकाल रहे हैं, विद्याकर्मा अग्निकर्मा 50 पेशेंट डेली, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑटिज्म जैसी बीमारी है, कुछ आयुर्वेद में है ही नहीं, पता नहीं है। सेरेब्रल पाल्सी है, उसमें आयुर्वेद में कुछ ट्रीटमेंट है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पेशेंट ही नहीं देखे। अपस्मा, एपिलेप्सी, आयुर्वेद में कुछ है ऐसा लगता है, मैं बताता हूँ विद इन सेकंड उसको कैसे स्टॉप करना है। ये सिंपल मेथड से हमें देखने को मिलेंगे, और टाइम लगेगा लर्न के लिए ना, सिर्फ आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, कर्म और अनुभव आगे बढ़ते जाएगा। सेमिनार्स क्यों करना है, अभी आया हूँ इतने दूर, मेरी बताया 200 की ओपीडी है, पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, बच्चा बीमार है मेरा कल, फिर भी आया हूँ। क्यों आया हूँ, मैंने अभी सुबह सर को बताया, इसमें से एक ने भी किया तो मेरा सफल हो गया। गोप्टे सर बोलते थे कि 98 ईयर्स एज है, हैप्पीनेस क्या है, पेशेंट को ठीक करने का, तो हैप्पीनेस है ये, लेकिन अगर एक स्टूडेंट मेरे से बन जाएगा तो आयुर्वेद आगे जाएगा। इसलिए सब सेमिनार्स है। ट्रीटमेंट जो है पेशेंट फ्रेंडली है, चीप है, प्रैक्टिस बढ़ाने वाली है। मैंने बताया कि मेरी जैसी प्रैक्टिस है, हमारे स्टूडेंट की भी वैसे भी प्रैक्टिस है। आयुर्वेद में लगता है कि आयुर्वेद करेंगे तो चलेंगी नहीं, ऐसा लगता है। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट है, कश्मीर में स्टूडेंट्स है, डेली 50 पेशेंट निकालते हैं। हमें पता ही नहीं है दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट या हम आयुर्वेद में कर सकते हैं। हर एक ने सीखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न करने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा, मैंने बताया, आप आज भी सीख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, जितने बार बुलाएंगे उतनी बार आएंगे।